प्रशांत यादव जी, जालौन से। महाराज जी, मैंने पूर्व में बहुत पाप व पूरे कार्य किए हैं, अज्ञानतावश हो गए महाराज। सबसे होते हैं, आपसे ही नहीं होते। अब डर सबसे लगता है होते हैं। बहुत कि उनको भोगना जब पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल डरना चाहिए और डर कर भगवान की शरण में आना चाहिए। जो सभी आवा शरणाई, रखियो ताई प्राण की नाई। कोट विप्र बदला गए जाहो, आए शरण तजो नहीं ताहो। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। तज छल कपट मोह मद माना, करो सद्य ते साधु समाना। हमारे भगवान का दरबार बिल्कुल आपके स्वागत के लिए। आप चलिए, भगवान की शरण में होइए, नाम जप कीजिए। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा, हमारे भगवान की घोषणा है। तो आप नाम जप कीजिए, भगवान की शरण में रहिए। अब लो नसानी, अब ना नशे हो। आज तक जो पाप किया अब नहीं करूंगा, तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। कुशाग्र मिश्र जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं वृंदावन में ही पला बड़ा, बचपन से यहीं रहा। अब सभी संत जनों व प्रभु की कृपा से मन चाही सरकारी नौकरी पाकर जज बन गया, परंतु महाराज जी वृंदावन छूट गया। अब बाहर अंधकार ही अंधकार व्यवस्था में दिखता है। घर आता हूं तो मन ठीक हो जाता है, पर वापस कार्य क्षेत्र में जाकर परेशान सा हो जाता हूं। महाराज जी, इस दुविधा से लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाम जप कीजिए और धर्मयुक्त सत्य को साक्षी बनाकर न्याय कीजिए। कभी किसी से घूस न लीजिए और सब के प्रति अपनी दृष्टि सही रखिए। जो साक्ष्य मिले दोषी के तो बख्शिए मत, जो निर्दोष हो उसे दंड मत दीजिए। ये बहुत बड़ी भगवान की आराधना होगी। अगर आपको भगवान ने ऐसा पद दिया है तो आप उस पद के द्वारा हमारे समाज का बड़ा मंगल कर सकते हैं। हम धर्मयुक्त न्याय करें, हम धर्मयुक्त अपने पद का पोषण करें। कभी किसी अर्थ या भय के प्रलोभन में आकर के, भय या प्रलोभन में आकर के हम न्याय में गलती न करें और भगवान की आराधना करें। तो वृंदावन का प्रभाव जो आपके हृदय में है वो आपको वृंदावन पहुंचा देगा। एक बार वृंदावन आने का प्रभाव है कि वो कभी नर्क नहीं जा सकेगा। हमारा धाम की महिमा पढ़ी जब शास्त्रों में, एक बार वृंदावन आ गया, एक बार बिहारी जी के दर्शन कर लिए तो वो नर्क नहीं जाएगा। परम पद की बात तो नहीं, पर नर्क नहीं जाएगा। और अगर कहीं वृंदावन में वास करे और भजन करे तब तो और ही बात है। पर आपको सेवा मिले, आप सेवा कीजिए। बस प्रायः हमसे गलती हो जाती है कि हम प्रलोभन या भय के वशीभूत होकर के हम जो अपने पद का दुरुपयोग कर देते हैं वही हमारे पतन का कार्य बन जाता है। यदि हम अपने पद का सदुपयोग करें तो वही पूजा बन जाएगी, उसी से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। जो भी पद जिसको जहाँ मिला है वो अपने पद के मर्यादा के अंतर्गत, कानून की व्यवस्था के अंतर्गत न्याय आदि करे तो बहुत बड़ी कृपा भगवान की प्राप्त होती है। इंस्पेक्टर अनुराधा जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पिछले लंबे समय से वृंदावन आ रहे हैं, पर यहाँ आके पता लगा कि बिहारी जी 10 बजे शयन में चले जाते हैं, तो फिर मन में शंका होती है कि रात को 10 बजे के बाद जब भी नाम जप करते हैं तो उनकी निद्रा में बाधा तो नहीं पड़े? नहीं, 10 बजे शयन देखने को चले जाते हैं, फिर रास करते हो। रात में ही तो रास होता है, तो वो शयन कहाँ करते हैं? वो तुम्हारे देखने के लिए शयन में चले जाते हैं। इसके बाद तो प्रिया जी के साथ रास करते हैं। खूब नाम जप करो, उनके शयन में बाधा ले। और देखो, हमारे भाव से उनका शयन होता है, उनका शयन नहीं होता। ये जो नींद है ये तमोगुण है और भगवान गुणातीत हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये मायाकृत गुण भगवान में नहीं है। भगवान में नींद भी नहीं है, भगवान में नींद नहीं है। पर जब हमें नींद आती है तो हम अपने भगवान को सुलाते हैं। हमें भूख लगती है तो अपने भगवान को पवाते हैं। हम आत्मवत सेवा करते हैं। हमारी जो अर्चावतार हैं भगवान, श्री विग्रह हैं, तो हम उनको आत्मवत दुलार करते हैं कि अब बाल भोग पाने का समय हमारे, तो भगवान को बाल भोग लगाओ। अब भगवान को स्नान करवाओ, अब भगवान को राजभोग लगाओ, अब भगवान को शयन करवाओ। तो शयन कर रहे हैं और हम नाम जप कर रहे हैं, भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का गुण कीर्तन कर रहे हैं। उसमें भगवान को कोई बाधा नहीं। वास्तविक बात यह है कि भगवान में नींद नहीं है, क्योंकि नींद, निद्रा जो तमोगुण का लक्षण है, तो भगवान तो गुणातीत है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहरतम
निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि ये तमोगुण के लक्षण। भगवान अगर शयन करते हैं तो योग निद्रा में शयन करते हैं। योग भगवत स्वरूप में वो हर समय जागृत अवस्था रहती, चैतन्य अवस्था रहती है। जैसे समाधि में योगी, तो योगियों के परम गुरु भगवान वो योग निद्रा में रहते हैं, ना कि तमोगुण रूपी निद्रा में रहते हैं। तो ये घबराने की जरूरत नहीं कि भगवान सो गए तो हम नाम जप करेंगे तो भगवान को डिस्टर्ब होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। गिरिराज दादरी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभिमान बढ़ रहा है, कम कैसे हो? संतों की चरण रज का सेवन करो, ये अमोघ औषधि है। संत चरणामृत और संतों की चरण रज माथे पे लगाओ, ये अभिमान को चूर चूर कर देगी। बहुत इसमें अपार सामर्थ्य है। संत चरणामृत ये मिल जाता है जहाँ संत सेवा होती है, तो वहाँ संतों का चरणामृत उतारा जाता है। और अगर ना ऐसा हो तो अपने पास अर्थ हो तो एक बार संत सेवा कर ले, साल में एक बार संत सेवा करा ले तो औषधि मिल जाएगी। 150 संतों को बुलावे, चरणामृत उतारे और उसी में जल मिला करके। संत चरणामृत, हमें आपको अनुभव की बात कहते हैं। संत चरणामृत और संत चरण रज, रहो गणित तत्तपसा न याति न चेज्जया न निरूपणाद ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। बिना महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त हुए ये न ब्रह्मबोध होता है, न भगवत प्रेम होता है। चाहे तपस्या कर ले, चाहे घर गृहस्थी के धर्मों का पालन पोषण करे, चाहे सूर्य चंद्र की अग्नि की उपासना कर ले, और बढ़ ही सकता है। अभिमान एक ऐसी वस्तु है, ये बिना कृपा के ढहता नहीं है। कोई भी धार्मिक चेष्टा उसका अभिमान हो जाता है, और अभिमान हो गया तो भगवत प्रसाद स्वरूप जो हमें आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। जो कृपा से मिलता है वो फिर बात ये, तभी हमें गुरुजनों की, संत जनों की चरण रज से अपने को अभिषिक्त रखना, सब संतों के चरणों में नमन करना है, दैन्य रहना है। तो ये अहंकारी संस्कृति मूल सूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, ये संस्कृति का मूल चक्र है देहाभिमान, यही आवागमन में फंसाता है। और इसी का नाश गुरु चरण सेवा से होता है, संत चरण सेवा से होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। जो भगवत प्रेमी महात्मा है, अगर उनका संग मिल जाए तो उनके संग मात्र से हर अभिमान का नाश हो जाता है। और जहां अभिमान प्रकट हुआ वहां शुद्ध भक्ति नहीं रहती। विद्या रूप महत्व कुल धन जोबन अभिमान सट कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के बिसैन हाथ बिकाए नहीं रिझवर भरतार के। भरतार कहते हरि को, वो हरि को नहीं रिझा सकता, वो विषयी धनी पुरुषों को रिझा सकता है। अभिमानी पुरुष भगवान की भक्ति को कभी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक देहाभिमान और अभिमान रहेगा तो कृपा सिंधु भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान को अभिमान से द्वेष है, गर्व प्रहारी कहा गया है, और दैन्यता से प्यार है। ये दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। ये दीन प्यारे वेद पुकारे द्रव सुश्री भगवाना। हमारे जो भगवान है उनको दैन्य प्रिय है, और हमसे द्वेष। तो हमें लगता है भगवान से प्रार्थना करें और संत चरणामृत और चरण रज का सेवन करें, जिससे ये रोग दूर हो जाए। अक्षय गिराटे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया, प्रथम गुरु प्रथम देवता माना गया, तो महाराज जी क्या माता पिता का नाम जप कर सकते हैं भगवत प्राप्ति के लिए? नहीं सेवा कर सकते हैं, नाम जप। देखो, माँ और माँ जैसी अंतर हो गया नहीं? माँ और माँ जैसी अंतर हो गया। माता पिता भगवान जैसे हैं। हमारी बात समझो, वो सृष्टि में जो चक्र चल रहा है वो भगवान के आदेश से चल रहा है। ऐसे अनंत माता पिता हैं, अनंत माता पिता हैं। तुम्हारे माता पिता, हमारे माता पिता, सुअर के माता पिता, कुत्ता के माता पिता, पशु पक्षी के माता, अनंत माता अनंत पिता, सबका पालन पोषण करने वाला वो एक भगवान, वो परमात्मा। उसकी समानता नहीं हो सकती। हम कह देते हैं, भावना कर लेते हैं कि जैसे
बड़ा भाई है, माता पिता है, परिवार है, सब में भगवत भावना कर लेते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते, संपूर्ण भगवान नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनका नाम जप करें, उनकी आरती उतारें और भगवत भावना रखें तो मोह हो जाएगा, प्रेम नहीं। मोह हो जाएगा, प्रेम नहीं। प्रेम तब होता है जब हम भगवत भावना करते हैं। तो भगवान का नाम और सेवा माता पिता की, नाम भगवान का, भगवान के समान सिर्फ भगवान है। देखो ना, सूर्य चंद्र उनके प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनके भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, उनके भय से वायु चल रही। भगवान जैसा कोई हो सकता है? भगवान तो भगवान है, अद्वितीय है। भगवान अद्वितीय, हाँ दर्जा दिया गया है माँ जैसा, ऐसे भगवान जैसे माता पिता, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। भगवान कौन है? उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम, जो संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करता है, पालन करता है और खेल खेल में विनाश कर देता है, वो महामहिम भगवान, जो गति और दुर्गति दोनों का स्वामी है। दुर्गति देना और सदगति देना। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम अगतिम, वीति विद्याम अविद्यारम सृष्टारो भगवान इति। विद्या और अविद्या का प्रकाश जिसने किया, अविद्या का मोह में फंसा हुआ पूरा संसार और विद्या का ज्ञान में प्रकाशित होकर संत महात्मा भगवान के चरणों में चित्त जोड़े, जो विद्या अविद्या का, उत्पत्ति और विनाश का, जो गति और सदगति का स्वामी है, वो भगवान है। उसके समान कौन हो सकता है? नहीं हो सकता। अपने ब्रज में देख लो, 21 किलोमीटर के गिरिराज जी हैं और ऐसे उठा लिया, 7 दिन 7 रात 100 ग्राम का बांट रख के देखो, 100 ग्राम का बांट, मात्र 100 ग्राम का, 7 दिन 7 रात ऐसे करके देखो, नहीं कर सकते। 21 किलोमीटर के, तो उनके समान कोई है? 6वां दिन था, 6ठी का दिन, और भयानक राक्षसी पूतना के मारना चाहती थे, मार डाला भगवान ने। 6वें दिन मार डाला है। 6 दिन का बालक कुछ कर सकता है? भगवान है वो। महाबली पूतना, जिससे देवता भी डरते थे, भगवान ने 6वें दिन उसका उद्धार कर दिया। तृणावर्त, अकासुर, बकासुर, अघासुर ले के तले कि समेट दिया सबको, बाल्यावस्था में खेल खेल में समेट दिया। तो भगवान जैसे तो भगवान। काली दह के ऊपर से जो पक्षी उड़ जाए तो गिर के मर जाए, इतना जहरीला था काली दह, क्योंकि कालिया नाग रहता था उसमें। भगवान कूद गए और मार उसको चरणों की ठोकर से उसके अभिमान को चूर चूर करके भगा दिया। रमणक द्वीप जो कालिया नाग था ना, तो भगवान जैसा तो। अब एक दिन ब्रज गोप गौएं चरा रहे थे और दावानल लग गया। दावानल कहते जंगली आग, बांसों की रगड़ से, पेड़ों की रगड़ से चिंगारियों पूरी आग फैल गई और आसपास मूंज का वन था, उसमें सब फैल गई। अब उन्होंने देखा कि ये तो आग जला डालेगी, पुकारा हे कृष्ण। तो भगवान ने कहा सब लोग आंखें बंद कर लो। जो ही आंखें बंद की तो अपने मुख में पूरी अग्नि को पी गए। ऐसे कह के पूरी अग्नि को पी गए। सबने देखा कि वो चरा रहे थे मुंजाटवी में और पहुंच गए बंसीवट, सबको उठा के बंसीवट और पूरी आग को अपने मुंह में। तो भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान, भगवान जैसा कोई नहीं हो सकता। हाँ, हम भगवान की भावना करते हैं कि हमारे माता भगवान, हमारे पिता भगवान, हमारे गुरु भगवान हमारे। लेकिन आप बताओ, सब विश्व के गुरु मिलकर क्या भगवान का कार्य कर सकते हैं? पूरे विश्व के जितने गुरु हैं सब मिलकर जो भगवान के कार्य हैं वो कर सकता है कोई? देखो कितना समुद्र है, कितना समुद्र, अगाध जल कहां से आया? इतना बड़ा आकाश। प्रकृति का परिवर्तन कोई कर सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। प्रकृति जो भगवान ने सिस्टम बना दिया उसको कोई रोक सके। बोले ये संत भगवान है, ये संत भगवान, हम मानते हैं भाव से, लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान जैसा कोई नहीं है। वो जो कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ला। तो हाँ, माता पिता का नाम जप ना करके माता पिता की सेवा करें और नाम भगवान का जप करें। राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय लगे वो भगवान का जप। प्रियंक पटेल जी। श्री सीताराम।
सीताराम महाराज जी, सादर दंडवत प्रणाम। महाराज जी, रामचरितमानस जी में महादेव जी कह रहे हैं कि उमा राम स्वभाव जही जाना, तेही भजन तजी भावना आना। महाराज जी, सियाराम जी का सरकार का कौन सा ऐसा स्वभाव है जिसे एक बार सुनकर तथा जानकर मनुष्य केवल भजन को ही पकड़ लेता है? जन अवगुण प्रभु मान न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जेहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सपनेहु राम न तिन तन हेरी। भगवान का ऐसा स्वभाव कि अपने जन से यदि समुद्र के समान अपराध बन जाए तो मानते ही नहीं है। जिस अपराध के कारण बाली को भगवान ने व्याध की तरह मारा, वही अपराध सुग्रीव करते हैं, वही विभीषण करते हैं। भगवान ने स्वप्न में भी उधर नहीं देखा। अपने शरणागत को भगवान जो प्यार करते हैं, अगर ये जान गया जीव तो भजन छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता। भगवान करुणा समुद्र है, कृपा समुद्र है। एक बार जिसे स्वीकार कर लिया वो हजारों अपराध कर डाले तो भगवान मानते ही नहीं कि उससे अपराध हुआ है। जन अवगुण प्रभु मानन। और सबसे खास बात है, ये हृदय की शरणागति होनी चाहिए। हृदय से भगवान को अपना मानना चाहिए। तो राहत ना चित प्रभु चूक किए की, करत सुरत सबार हिए की। अगर हृदय से हम शरणागत हैं तो हमारी सैकड़ों अपराधों को, सैकड़ों चूकों को भगवान मानते नहीं, क्षमा कर देते हैं। ऐसे क्षमाशील, ऐसे दीनबंधु, ऐसे अपने जनों की रक्षा करने वाले, करो सदा तिन कह रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। ऐसे प्रभु का जो स्वभाव जान गया, उसे भजन छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता है जी। सतीश शर्मा जी, श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, वैसे तो संपूर्ण रामायण जी, रामचरितमानस एक संपूर्ण आनंददायक अमृत सरोवर है। महाराज जी, इसमें आप कह रहे हैं कि आपको राम भरत मिलाप और लंका दहन के पश्चात जो राम जी और हनुमान जी का संवाद या मिलन हुआ, महाराज जी इनको बहुत अति प्रिय लगता है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि प्रेम लक्षणा भक्ति में ऐसा ही होता है। महाराज जी, भगवान भक्त के हाथों असहाय होते नजर आते हैं। मतलब भक्तों और भगवान का पूरा वर्णन किया है कि भगवान का एक नाम है भक्ताधीन मनः पूज्यो। गोपाल शास्त्र नाम में भगवान का नाम, भक्त के अधीन हो जाना। एक पद में किसी महान भक्त ने गाया, मैं हूं भक्तन को निज दास, भगत मेरे मुकुट मणि, पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गढ़वारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुटमणि। अपनो परण विसार, भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचू जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। भगवान इतना अधीर हो जाते हैं कि पूछो मत। कह रहे हैं हनुमान जी महाराज से, प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हो ही न सका। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी कैसी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, तुम संतात उरिन मैं नाही, करी विचार देखा मन माही, तुम संतात उरिन मैं नहीं। यही भगवान की महत्ता है। और गुरुजी, ये सारी चीजें जो है भगवान की प्रेरणा से ही हुई थी। क्योंकि जब पूरा रामादल भगवान को ढोक दे के जा रहा था वहां पे, तब सब ढोक देने के बाद जब पीछे से गए, तब हनुमान जी को पाछे पवन तने सुर नावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा, परसा सी सरोरो पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, बहु प्रकार सीते ही समझायो, कही बल बिरह बेगी तुम आयो, हनुमत जन्म सफल करी माना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। मतलब हनुमान जी ने उसी समय जन्म सफल मान लिया, क्योंकि भगवान ने सेवा दी ना, भगवान ने सेवा दी उसकी। फिर उसके बावजूद भी भगवान की प्रेरणा से सब कुछ हुआ। उसके बावजूद भी यूं कह रहे कि सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो ही न सक। लेकिन हनुमान जी महाराज की बात देखो, वो क्या कह रहे हैं, शाखा मृग के बड़ी मनुषाई। आप उनकी देखो, वो तो उनकी कितनी कृपा का वर्णन भगवान कर रहे हैं कि हनुमान जी आप। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि नाथ मेरा कहीं कोई बल नहीं, तो प्रताप। तो भगवान के यही दोनों को देखना है,
भक्त भगवान की जय और भगवान भक्त की जय, सदैव एक दूसरे की जय में लगे रहते हैं। भगवान इतने भावविभोर हो गए, अश्रुपूरित हो रहे, फिर बाहर फिर उनके जब चरणों में पड़ गए। अब ये जो आप जैसे आप ये है ना, अब ये एकांत में चिंतन किया करो, इसे कहते हैं लीला चिंतन। बैठ करके चुपचाप चिंतन करें तो आपको रोना आने लगेगा। हाँ, और ऐसा हृदय विकल होने लगेगा कि इतने कृपाल भगवान, इतने दयालु भगवान। एकांत में चिंतन किया करो, खूब रामायण गाओ, जीवन धन्य भैया। मनुष्य जीवन की यही सार्थकता है कि भगवान की भक्ति आ जाए, भगवान का अखंड स्मरण चलने लगे। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। अंतर रहित, घंटा भर हम भगवान में लगे और 23 घंटे संसार में लगे, ऐसा नहीं। प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर, निरंतर कभी नाम चल रहा है, कभी चौपाई चल रही है, कभी लीला चिंतन कर रहे हैं, कभी ठाकुर सेवा कर रहे हैं, कभी समाज सेवा में है तो उनको भगवान का सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुक पानी। हेतराम जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे राह में चलते हुए अगर कोई इंसान किसी प्रकार की मदद मांगता है, हमें नहीं पता कि वो कौन है, तो क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? जानकारी करके जिनको वास्तविक मदद की आवश्यकता है उनको तो हम मदद करें, लेकिन जो फ्रॉड मदद की आवश्यकता प्रस्तुत करते हैं और वो फिर शराब पीते हैं, गंदे आचरण करते हैं, तो हमें लगता है हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जहाँ अत्यंत आवश्यकता है, कोई बीमार है, कोई भूखा है, किसी के वस्त्र नहीं है, हमें सहयोग की आवश्यकता है, वहाँ बिना विचारे कर देना चाहिए। लेकिन जहाँ अर्थ देने की बात आवे वहाँ विचार करना चाहिए, क्योंकि अर्थ अगर कुपात्र को दिया गया तो उसका परिणाम हमको भी भोगना पड़ेगा। तो अर्थ बहुत समझ बूझ करके दे कि हमारे अर्थ का प्रयोग सही ढंग से होगा कि नहीं होगा। अगर ये जानकारी हमें है तो हम देंगे, नहीं तो हम भोजन बिना विचारे दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, औषधि दिला सकते हैं, लेकिन हम अर्थ नहीं दे सकते। अर्थ देने के लिए पात्रता का ध्यान होना चाहिए। विपिन सिंगला जी कुरुक्षेत्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि अगर इनकी रात को नींद खुल जाए तो फिर इनको नींद नहीं आती, फिर ये राधा राधा नाम जप करते हैं तो फिर 2-4 मिनट में आ जाती है। महाराज जी, ऐसा करना पाप तो नहीं है? राधा नाम नहीं, खूब जपो भैया, खूब जपो। जब नींद खुल जाए तब राधा राधा जपो, जब नींद आ जाए सो जाओ, जब जागे तो प्रिया भजे, नहीं सोए पांव पसार। अरे भगवान के भरोसे जब चेतना में आए तो राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नहीं तो उनका प्रसाद पाया सो गए। जब जागे तब प्रिया भजे, नहीं तो सोवे पांव पसार। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। ये तो बहुत बढ़िया दवा है। नींद ना आवे, राधा राधा जपो, नींद आ गई सो जाओ, बढ़िया है। टेबलेट खाने की जरूरत नहीं है।